ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रोहतक में पूर्व वित्त मंत्री के घर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने जताया शोक। कैप्टन अभिमन्यु की माता के निधन पर दी श्रद्धांजलि। शोक संतप्त परिजनों से सीएम ने की मुलाकात। पेंड्रा में अमित जोगी समेत 1173 समर्थक गिरफ्तार। अजित जोगी की प्रतिमा स्थापित कर रहे थे, बोले जरूरत पड़ी तो हम न्यायालय जाएंगे। सीएम विष्णुदेव साय का राहुल गांधी पर तंज। सीएम ने कहा राहुल गांधी के बोलने में कोई वजन नहीं, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर झूठी बयानबाजी कर रहे। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बोले सीएम साय। कहा इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर की थी संविधान की हत्या, दुखदाई था वो समय। बस्तर में होगी अगली मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक। सीएम साय बोले बदलेगी बस्तर की तस्वीर, नीति निर्माण होगा सहायक। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। कोरबा जिले के रलिया गांव की 22 वर्षीय युवती की हत्या और दुष्कर्म की आशंका से क्षेत्र में आक्रोश छा गया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और दुष्कर्म के आरोप को दर्ज करने से इनकार कर रही है। शव 3 दिन तक अस्पताल के बाहर पड़ा रहा और पोस्टमार्टम न होने पर उसे रीवा भेजा गया। ग्रामीणों ने लापरवाही के खिलाफ हरदी बाजार चौक पर चक्का जाम कर विरोध दर्ज कराया, साथ ही दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। डेड बॉडी को डिकम्पोज करने में पूरा का पूरा उनका सहयोग था। इसको जब हम लोग फ्रीजर में रखवाए, सुबह शाम में फ्रीजर ऑन था। जब सुबह हम लोग अपनी बहन का पोस्टमार्टम की बॉडी लेके जा रहे थे तो उसका पूरा फ्रीजर ऑफ था और मेरी बहन की बॉडी पूरी और पहले से ज़्यादा फूल चुकी थी। और जब हम लोगों ने जब अपनी बहन को ट्रामा हॉस्पिटल पीएम के लिए लेके गए तो वहाँ के जो डॉक्टर है, जब मेरी बहन को बॉडी को देखे तो डायरेक्ट वो मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। और उनके साथ जो लेडीज डॉक्टर थी उनको भी यही चीज़ बोल दिया कि तुम भी बाहर जाकर ये बोल दो कि मैं नहीं करूँगी। और उन्होंने यही किया और मेरी बहन की बॉडी को रोड के किनारे फेंक दिया गया था पूरे 3 घंटे तक। और 3 घंटे तक हम लोगों ने पूरा हर शासन से पार्षद से हर जगह बात की, लेकिन हम लोगों को कुछ सहयोग नहीं मिला। लास्ट में हम लोगों को अपना बहन को सोच के हम लोगों को रीवा के लिए उन लोग पेपर बनाए तो हम लोग को मजबूरन जाना पड़ा। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे गैर हाजिरी पे जो भी मेरे रूम में आके मेरी बहन को बलात्कार किया, रेप किया है, उसको मारा पीटा है, जो भी किया है, जो भी उसको दुष्कर्म किया है, उसको कड़ी से सजा दिलाया जाए। उसको बिल्कुल ना छोड़ा जाए, उसको कहीं से भी निकाल के उसको सामने लाया जाए। मृतक पुष्पांजलि की बड़ी बहन और मेरी बहन का बलात्कार करके उसका मर्डर किया गया है। सर हम ये चाहते हैं, मोरवा पुलिस थाना इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हम जब इसका बोल रहे थे सर इस पर कोई कार्रवाई कीजिए, इसमें जांच कीजिए, हम पे ही हाथ उठाई, हम पे मारी। ना कोई फोटोग्राफी हुआ और ना ही इसमें कोई मतलब इन्वेस्टिगेशन हुआ। वहाँ के जो वरिष्ठ जो एसपी सर थे थाना मोरवा के, वो उनका कोई सहयोग नहीं रहा। डेड बॉडी राजनीति में अक्सर अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती हैं और ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस के नेताओं का स्वागत करने का निर्णय लिया है। वे 7 जुलाई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे पर उनका स्वागत करेंगे। खबरों के अनुसार खड़गे इस दौरे में छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामियों से संबंधित मुद्दों को उठाएंगे और एक सभा भी करेंगे। विधायक मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे खड़गे का स्वागत राम जी के ननिहाल में कौशल्या माता की धरती पर करेंगे। खड़गे जी 7 तारीख को आ रहे हैं। मैं राम जी के मोमा गांव में कौशल्या माता के धरती में तपोभूमि में उनका स्वागत करता हूं, परंतु एक निवेदन करना चाहता हूं। खड़गे जी आप आइए, आपका टीम आए, मेरा निवेदन है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान धान बो के 21 कुंटल 31 रुपये में सरकार को बेच रहे हैं। आप कृपया राहुल गांधी को भी ले आइए, कम से कम हमारे किसान आलू लगाएंगे और सोना पाएंगे। तो आप साथ में आएंगे तो राहुल जी को जरूर लाएं, ताकि किसानों को बताएंगे कि मैं
आलू में सोना कैसे उगाता हूँ। और आप पूछ रहे हैं कि कांग्रेस लाठी लेके चलेगी, ये हमारे लिए नहीं था, वो भूपेश जी के लिए, भूपेश जी के लिए वो लाठी लेके जाएंगे। और हमारा तो जबान ही लाठी है। हम राम की सेवा करते हैं, हम जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, हमारे जबान ही लाठी के बराबर है, हमें लाठी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जो कहा भोपाल से के श्रीवास्तव, कई ठो नाम है, नाम गिनाऊंगा तो आप लोग लिख नहीं पाएंगे। मैं आपको बताता हूं, 2000 करोड़ का जो शराब घोटाला हुआ था भूपेश जी की सरकार में, उसके कई अधिकारी, कई लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल में हैं, और कोषाध्यक्ष तो फरार हैं। वो पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा है, किसको कितना बंटवारा मिलेगा उसका डिसाइड नहीं हो पा रहा है। इसीलिए तो लड़ाई झगड़े इतना चल रहा है। तभी दिल्ली से उनका इंटरव्यू हो रहा है, जो ज्यादा पैसा देगा वो जिला अध्यक्ष बनेगा, ऐसे भी सुनने को आया है। तो मैं इस छत्तीसगढ़ में रहने वाले कांग्रेस से निवेदन करता हूं, 140 साल की पुरानी पार्टी, इतना लड़ाई झगड़ा मत करो, शांति से रहो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल भी सरकार में थी और आने वाले हम 15-20 साल फिर रहेंगे। खड़गे जी 7 तारीख को आ रहे हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल ने पिछले 20 दिनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों, रेलवे स्टेशन और परिसरों में गंदगी फैलाने वाले व्यक्तियों और बिना बुकिंग के लगेज ले जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर 1,11,13,000 रुपए का राजस्व वसूला है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार कुल 24,182 मामलों में ये राशि वसूली गई है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 16% अधिक है, जो रेलवे की आय में 8% की वृद्धि को दर्शाता है। विदाउट टिकट यात्रियों के अगेंस्ट में एक जो है सर्च अभियान के तहत जो है ना, लगभग 1 करोड़ से अधिक के राजस्व की वसूली की गई है। और ये अभियान निरंतर रेलवे द्वारा जारी रखा जाएगा, ताकि विदाउट टिकट यात्री जो हैं उनको, उनके विरुद्ध जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाती रहे और इससे रेलवे का राजस्व में जो है वृद्धि हो। विदाउट टिकट यात्रियों के अगेंस्ट में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज साप्ताहिक जनदर्शन में दूरदराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने सभी की समस्याओं को इत्मीनान से सुना। निराकरण योग्य आवेदन का मौके पर ही संबंधित अधिकारियों द्वारा निराकरण किया गया। साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर निजी और सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। कलेक्टर ने त्वरित निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जनदर्शन के दौरान सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल, सहायक कलेक्टर अरविंद कुमारन, डीएडीएम शिव कुमार बनर्जी सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। कलेक्टर ने आवेदन को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के त्वरित निर्देश दिए। मुंगेली पुलिस को अंतर जिला बाइक चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में 9 आरोपी और एक नाबालिग को पकड़ा गया है। आरोपियों के पास से कुल 13 बाइक बरामद की गई है, जिनकी कीमत लगभग 11,35,000 रुपए बताई जा रही है। साइबर सेल की सक्रियता और मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज हमारी मुंगेली पुलिस को बाइक चोरी वाले मामले में बहुत बड़ी सफलता मिली है। हम लोगों को कई महीनों से बाइक के गायब होने, अलग अलग थानों में अलग अलग प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई थी। इस संबंध में हम लोगों ने एक टीम बनाई हुई थी, जिसमें साइबर एवं अलग थाना प्रभारी की पूरी टीम थी। तो बाइक के गायब होने के बारे में जब हम लोगों को सूचना मिलती तो सबसे पहले हम लोग थाने में अपराध दर्ज करते थे, लेकिन इसमें हम लोगों को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन हम लोगों ने मुखबिर के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि बिलासपुर जिले का रहने वाला वेद प्रकाश कई दिनों से एक बाइक जिसका चेक करने पर उसके पास उसका संबंधित कोई कागज वागज नहीं मिला था, उसको बेचने की फिराक में था। तो जब हम लोगों ने उस व्यक्ति से पूछताछ किया तो उसके पास कोई वाजिब जवाब नहीं था। फिर उस व्यक्ति को हम लोग लाए, वेद प्रकाश को, उसको पूछताछ किए तो धीरे धीरे पूछताछ करने के बाद में गिरोह के बारे में पता चला। इस गिरोह में करीबन 10 लोग हैं, जिसमें एक 18 साल से कम एज का बच्चा है, बाकी 9 बालिग हैं। इन लोगों से हम लोगों ने पूछताछ करते करते बाइक के बारे में पता किया तो हम लोगों को
कुल मिलाकर के 13 बाइक मिले और इस बाइक से संबंधित अपराध दर्ज के बारे में हम लोगों ने पता किया तो हमारे यहाँ के 4 थानों में इनमें से अपराध दर्ज थे और कुछ बाइक के संबंध में भट्टापारा और बिलासपुर थाने में अपराध दर्ज थे। संबंधित थानों को हम लोगों ने सूचना भेज दिया है। इस प्रकार आज एक संगठित अपराध जिसमें करीबन 10 लोग शामिल थे जो गिरोह बना करके बाइक को गायब करते थे और बाद में ऐसा पूछताछ से पता चला कि वो किसी अवैध काम के लिए इसका यूज़ करते थे। इस प्रकार हमारी मुंगेली पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। आज हमारी दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने मीडिया को संबोधित करते हुए 1975 में लगाए गए आपातकाल को देश के लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने की रणनीति के तहत आपातकाल थोप दिया, जो किसी राष्ट्रीय संकट का परिणाम नहीं था बल्कि एक डरी हुई प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने की कोशिश थी। बता दें कि उन्होंने इतिहास के उदाहरण के साथ बताया कि कैसे कोर्ट के फैसले, विपक्ष के आंदोलन और जनता के असंतोष के बीच देश को तानाशाही की ओर धकेला जा सकता है। आज हम सब लोग उस काली रात को याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं जब इस देश के लोकतंत्र की हत्या हुई थी। कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा अपनी सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोटा गया था, न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया था, मौलिक अधिकार का हनन किया गया था और पत्रकारिता को, स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था, सेंसरशिप लगाया गया था। 1 लाख से ज्यादा गैर कानूनी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, बड़े बड़े पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। यह केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए किया गया था। हाई कोर्ट के द्वारा जब ये फैसला दिया गया 12 जून को, उनकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उनको 6 साल के लिए पद में बने रहने का अधिकार नहीं है। तब पूर्व प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देकर के जनता के बीच में आना चाहिए था। उन्होंने आज के दिन आज से 50 साल पहले आपातकाल लगा करके देश की आत्मा पर, देश की लोकतंत्र की हत्या किया था। उसी को याद करने के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज हम सब लोग उस काली रात को। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।